हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से बात करेंगे विष्णु राज की जो कंट्रोवर्सी है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। और ख़ासकर मालती के नाम का, मालती चौहान को उसने जिंदा रहते भी चैन से नहीं रहने दिया और मरने के बाद भी उसका नाम घसीट घसीट के सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए और दुनिया का ये ह्यूमर फैला करके ला रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मालती के नाम से उसकी जनता कितनी इमोशनल रहती है। तो जब मालती जिंदा थी तब इसका जो ये विष्णुराज है, इसका अफेयर किसी लड़की से था और उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेरा किसी लड़की से, जो लड़की उस समय रही होगी उससे 6 महीने से अफेयर है। यही वजह बनी, यही और बहुत सारी अंदर की वजह हैं। बहुत सारी वीडियो बने हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा अगर वो सारी बातें मैं यहाँ करूँ। मैं मेन टॉपिक पे बात करने आई हूँ कि विष्णुराज इस समय कैसे वीडियो बना रहा, क्यों वीडियो बना रहा और किसके विषय में वीडियो बना रहा। तो मालती चौहान को बीच में ला करके विष्णुराज क्या साबित करना चाहता है? पहले तो उसने किसी और लड़की से अफेयर किया, प्यार किया, उसके बाद मालती के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, मालती चली गई इस दुनिया से। उसके बाद विष्णुराज जेल गया। 2 साल बाद जब जेल से वापस आया है विष्णुराज, अब इसकी फिर वही हरकतें शुरू हो गई हैं। फिलहाल इसने की है दूसरी शादी काजल से, लेकिन काजल के साथ भी कुछ अनहोनी हो रही है, ऐसा कहना विष्णुराज का और उसकी फैमिली का है। विष्णुराज आज भी मालती चौहान को कंटेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और इसका प्रूफ भी उसने दिखाया। पूरा उसका जो ड्रामा है वो पुराना ही ड्रामा, वो पुराना ड्रामा उसने दिखाया। जिस रूम में ये मालती के साथ रहा करता था उसी बेडरूम में अपनी दूसरी पत्नी काजल के साथ रहता है और उसी बेड पे रहता है जिस बेड पे वो मालती के साथ रहता था। उसने ये बताया अपने वीडियो में कि विष्णु जो है, जैसे कि ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मालती चौहान की आत्मा मुझे परेशान कर रही है और वो काजल को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो ये शीशा, जो अलमारी का जो शीशा है वो टूट गया। अब ये शीशा खुद टूटा या विष्णुराज ने तोड़ा अपना कंटेंट दिखाने के लिए। और खाना जो थाली में रखा रहता है, परोसा खाना रखा रहता है, खाना वो खाना थाली सहित उठ के चला जाता है अपनी तरफ, मतलब फेंक दिया जाता है। कोई अदृश्य शक्ति है उसको मालती का नाम दे रहा है कि वो उठा के खाना फेंक देती है और मालती तहस नहस कर रही है। तो ये जो मालती को लेके इसने ये सारा जो सब कुछ दिखाया है, तो इससे जो मालती की फैमिली है, जो उसका मायके की फैमिली है, उसकी बहनें, उसका भाई, उसके फादर या जो भी मदर होंगी, वो बहुत ज़्यादा परेशान है या अपसेट हैं कि जिंदा रहने पे भी मेरी बेटी को इसने चैन से नहीं रहने दिया और वो जब मर गई है, वो चली गई इस दुनिया से, तब भी ये चैन से नहीं रहने दे रहा है। ये पूरी प्लानिंग के साथ चल रहा है। जब ये तुरंत बाहर आया तो इसने इतना हो हल्ला मचाया, इतना मतलब इतना तरीके से आया, क्या बताएं, जैसे कोई सेलिब्रिटी नहीं आते वैसे इसने पूरा ड्रामा क्रिएट किया। उस तरह आया जैसे बहुत बड़ा सम्मानीय काम करके आ रहा है। इसको तो भाई मेडल मिलना चाहिए, बिल्कुल इसको ऑस्कर मिलना चाहिए और इसको जो होता है वर्ल्ड लेवल पे जो पुरस्कार होते हैं वो सब मिलना चाहिए। उसके बाद इसने युवराज नाम का कंटेंट उठाया, उसको खूब भुनाया उसके मैके से। फिर मैके वालों की जो नाइंसाफ़ी दिखाई कि मेरे बेटे के साथ ऐसा किया, मेरे बेटे के साथ वैसा किया, ये सब इसने उठाया और ये दिखाने की कोशिश की कि मालती के मैके वालों ने मेरे बच्चे का भरपूर फ़ायदा उठाया है। ठीक, ये दिखाया। उसके बाद इसने काजल से लेकर के रिलेटेड सारे वीडियो डाले, अपनी दूसरी शादी को इतना हाईलाइट किया कि वो लोग इसको देखने में इंटरेस्टेड हो गए। अरे ये तो शादी कर रहा है, ऐसा मतलब जहाँ इसने कहा था बाहर आने के बाद कि मैं शादी नहीं करूँगा। चलिए, इंसान कहता ज़रूर है लेकिन वो हो नहीं पाता। जो हम कहते हैं वो हम उस पर अमल नहीं कर पाते। ज़िंदगी बहुत लंबी है, पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। अकेला जीवन बहुत तकलीफ़ों से भरा होता है और भाई बहन ये सब रिश्ते नाते एक समय के लिए ही साथ रहते। ठीक है, शादी कर ली, कोई बात नहीं, लेकिन उसका तरीका तो देखिए, उसका जो स्टाइल है वो कैसे किसी को बदनाम करता है सिर्फ अपनी व्यूज़ के लिए। आप इसके देख रहे होंगे कि जब ये युवराज नाम का कंटेंट, मालती के मायके वालों का कंटेंट या मालती का नाम यूज करके कंटेंट लाता है तो आप इसके व्यूज़ देखा करिए। तो ये जो ड्रामा कर रहा है ना, इसने अभी ये विकास और रूपतारा से कंट्रोवर्सी की, वो साइलेंट होके चले गए। उन्होंने गोरखपुर छोड़ने का इसने मतलब इतना दबाव डाला कि वो
अब अपने घर बिहार जा रहे हैं, ये इसने एक तरीका अपनाया। दूसरी बात, अब मालती को ला रहा, मालती का भूत ऐसा कर रहा, मालती का भूत वैसा कर रहा, मालती की आत्मा परेशान कर रही है। तो ये जानता है कि जनता को इमोशनल टच में कैसे लाए, जनता को खींचे कैसे, अपने वीडियो पे लाए कैसे, कैसे व्यूज़ आएंगे। ये सारा जो करता है ड्रामा ना, ये बिल्कुल व्यूज़ का है। इसीलिए ये मालती नाम का कंटेंट हमेशा इस्तेमाल कर रहा है और ये करता रहेगा, ये करता रहेगा फ्रेंड। ये कभी भी इसको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से अपनी जो व्यूअर्स हैं, अपनी जो ऑडियंस है, उनकी नस जानता है। फ्रेंड्स, आप ये बताइए कि आज 2 साल से ज्योति महादेव और उसकी पूरी फैमिली, विष्णु राज की पूरी फैमिली उसी घर में रह रही है, तब मालती की आत्मा कभी परेशान करने नहीं आई, है ना। कहते हैं कि जब इस धरती से कोई इंसान तड़प के जाता है, उसकी अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं, तो वो आत्मा अतृप्त रहती है और वो जा नहीं पाती स्वर्गलोक, वो यहीं पे भटकती रहती है ना। ऐसा मानना अपने सनातन धर्म में है। लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि जब उसका पति आए और गुहार लगाए तभी वो आत्मा परेशान करती है? इसके पहले भी लोग सोते थे बेडरूम में उसके और आते जाते थे, साफ़ सफाई होती थी, तो मालती की आत्मा ने कभी परेशान नहीं किया। क्या वजह है कि विष्णुराज के आने के बाद ही मालती की आत्मा इतना अट्रैक्ट हो रही है उससे? तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ये किस लिए मालती को, कभी मालती के गहने गायब हो गए, मैके वालों को प्रताड़ित करता है, कभी बहनों को उसकी कुछ कहता है, तो कभी युवराज को दिखाता है कि युवराज को कितना परेशान किया, मेरा बच्चा कितना इमोशनल, ये था वो था, बहुत बहुत परेशान किया, सब लूट लिया। आपने सारे वीडियो इसके देखे होंगे ना। तो ये इतना ड्रामेबाज आदमी है, इतना ड्रामेबाज, ये अपने चैनल को चलाने के लिए किस हद तक जा सकता है, तो जो मालती की ऑडियंस है ये बहुत अच्छे से समझती है। और ये बहुत ही नक्कारा और निठल्ला टाइप का आदमी है कि इसने एक ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया, एक लाइफ को बर्बाद कर दिया। जो अच्छी खासी औरत थी, एक बेटे को अनाथ कर दिया, उसकी माँ से दूर कर दिया सदा सदा के लिए। क्या वो जो काजल आई है उसको मालती जैसा प्यार दे पाएगी? कभी नहीं दे पाएगी। माँ तो कभी बन ही नहीं सकती, दूसरी माँ कभी माँ बन नहीं सकती। बहुत कम ऐसे रेयर केस मैंने देखे हैं, और रेयर ही केस में ऐसा होता है कि पहली औरत के बच्चे को दूसरी औरत जब आती है शादी करके, वो माँ का प्यार दे। मालती को इसने पहले भी बदनाम किया था, मालती को ये आज भी बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और ये बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उसके ममता की परीक्षा ले रहा है कि मालती जो है अपने बेटे को परेशान करी। ये कभी नहीं मैंने सुना। मरने के बाद भी बहुत सारे मैंने केसेस सुने हैं, क्योंकि मैं पीएलआर सेशन जो होता है, मैं बहुत वीडियो देखती हूँ, और मैंने जहाँ तक आज तक जाना है कि माँ जो होती है कभी बदलती नहीं है, चाहे वो जिंदा रहे वो या उस दुनिया से चली जाए। अगर दुनिया से चली जाती है तो वो अपने बच्चे के लिए हमेशा प्रोटेक्ट रहती है और उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध रहती है ना। ये आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ एक कंटेंट बनाता है? आज मालती की आत्मा इसको परेशान कर रही है। पहले भी ये युवराज को लेके उसी बेडरूम में सोता था। उसके बाद काजल से जब इसने कोर्ट मैरिज की, शादी नहीं हुई थी, जो शादी अभी कुछ दिन पहले अभी पहले हुई है, इसके पहले कोर्ट मैरिज जब इसने की थी, उस समय से काजल के साथ उसी बेडरूम में सोता है। तब मालती की आत्मा नहीं है परेशान करने? अरे ये बहुत ही ढीठ और मक्कार टाइप का इंसान है, और ये अपने व्यूज़ के लिए, अपने कंटेंट के लिए, अपने चैनल के लिए कुछ भी कर सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो था, और मैं ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करती, लेकिन कुछ बातें कहीं ना कहीं सही होती, क्योंकि साइंस ने भी इसको एक्सेप्ट किया है कि ऐसी कोई एनर्जी होती है धरती पे, है ना। तो है भी, जहाँ भगवान है वहाँ शैतान भी है, तो मेरा ऐसा मानना है। लेकिन मैं बढ़ावा नहीं देती, लेकिन हाँ, कुछ हद तक जो ये दिखा रहा है वो बिल्कुल सरासर गलत है।